Hey, hi, hello, assalamu alaikum. This is me Shafi Ansari and welcome back to my YouTube channel Ummeed English Classes. I hope you all are doing well. तो guys, आज हम पढ़ने वाले हैं past perfect continuous के बारे में। तो मैं आपको बता दूं कि इससे पहले हमने प्रेजेंट के चारों टेंस और पास्ट के 3 टेंस को अच्छे से क्लियर कर लिया है। तो ये हमारा पास्ट का आखिरी टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस किसे कहते हैं, इसका यूजेस क्या है और इसका स्ट्रक्चर्स क्या है, हम इसके अफर्मेटिव कैसे बनाएंगे, इसके नेगेटिव कैसे बनाएंगे और इसके इंट्रोगेटिव वगैरह वगैरह कैसे बनाएंगे, तो ये सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस उसे कहते हैं, इसकी पहचान ये है कि पास्ट में कोई काम एक वक्त से चल रहा था, पास्ट में कोई काम जारी था, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। यानी कि एक वक्त से काम शुरू हुआ और एक वक्त तक पास्ट में ही जाके वो चलता रहा और एक वक्त एक पॉइंट पे जाकर के वो ख़त्म हो गया, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। जैसे मैं आपको बोलूँ कि वो 2 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा था, वो 2 घंटे से सबक याद कर रहा था, तुम सुबह से सो रहे थे, वो लोग 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे थे। तो ये सारे जुमलों पे आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि काम एक वक्त से चल रहा था और एक पॉइंट पे जाके वो फिनिश हो गया। तो ये हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मज़ीद बताऊं कि टेंस को समझना इंतहाई आसान है। वो इसलिए कि अगर आपने एक टेंस को अच्छे से समझा तो दूसरे टेंस को समझना ये बिल्कुल ही इजी हो जाता है, क्योंकि एक टेंस दूसरे टेंस पर डिपेंड होता है अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आपने प्रेजेंट कंटिन्यूअस को अच्छे से समझा है तो पास्ट कंटिन्यूअस समझना इंतहाई आसान, क्योंकि दोनों ही कंटिन्यूअस, लेकिन पास्ट और प्रेजेंट का फ़र्क। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में कोई काम चल रहा है, वो खा रहा है, मैं पका रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, और पास्ट कंटिन्यूअस बस टाइम बदल जाएगा, वो खा रहा था, मैं पढ़ा रहा था, वो लोग सो रहे थे, वो लोग क्रिकेट खेल रहे थे, बस टाइम का फ़र्क। दोनों कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस काम चल रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस काम चल रहा था। पास्ट परफेक्ट के एग्जाम्पल देखते हैं तो परफेक्ट में प्रेजेंट परफेक्ट है तो काम कंप्लीट हो चुका है, कोई भी काम कंप्लीट हो चुका है, और पास्ट परफेक्ट कोई काम कंप्लीट हो चुका था। आगे देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम एक वक्त से चल रहा है, कोई काम एक वक्त से चल रहा है, जैसे वो 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है, तो ये प्रेजेंट हो गया हमारा। और इसी का हम पास्ट कर देंगे, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई काम एक वक्त से चल रहा था। तो आई होप क्लियर हो गया होगा कि टेंस को समझना एक दूसरे पर डिपेंड होता है। यानी एक टेंस अगर हमने अच्छे से समझ लिया तो दूसरे टेंस को समझना बिल्कुल ही इजी हो जाता है। तो टेंस एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, कैच करने के लिए। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इंडिकेट समथिंग दैट बिगिन इन द पास्ट। के पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये बतलाता है कि कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कोई काम पास्ट में शुरू हुआ, कंटिन्यूड इन द पास्ट, पास्ट में ही चलता रहा, पास्ट में एक वक्त में शुरू हुआ, उसके बाद वो चलता रहा एंड ऑल्सो एंडेड एट अ पॉइंट इन द पास्ट, और पास्ट में ही एक पॉइंट पे जाके वो ख़त्म हो गया। पास्ट में एक वक्त में शुरू हुआ, चलते एक पॉइंट पे आके वो ख़त्म हो गया, तो वो हमारा कहलाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आप इसको एक टाइम लाइन से भी समझ सकते हैं, जैसे ये है हमारा प्रेजेंट, ये है हमारा फ्यूचर और ये है हमारा पास्ट। तो पास्ट में यहाँ से कोई काम शुरू हुआ, अब ये चल रहा है, चलते अगर ये यहीं पे ख़त्म हो गया तो ये हमारा हो गया पास्ट। अगर ये काम चलते यहाँ आ गया तो ये हमारा हो जाएगा प्रेजेंट। तो प्रेजेंट से पहले अगर ये काम ख़त्म हो गया तो वो हमारा हो जाएगा पास्ट। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस इसे ही कहते हैं कि एक वक्त में शुरू हुआ,
चलता रहा और पास्ट में ही एक पॉइंट पे जाके वो खत्म हो गया, तो वो हमारा है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आप जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में टाइम का जिक्र होता है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है, तो हम सिंस यूज करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम है, सर्कल ऑफ टाइम है, तो हम फॉर यूज करेंगे। आइए स्ट्रक्चर से समझते हैं, सेंटेंस को देखते हैं और क्लियर करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को अच्छे से। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा। सबसे पहले हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हैड बीन। मैं आपको यहाँ पे एक और बता दूं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है, वो है हैड बीन। चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैड बीन ही यूज होता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं, हैव बीन और हैज बीन। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज बीन और प्लूरल सब्जेक्ट है तो हैड बीन। लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज होता है और वो है हमारा हैड बीन। उसके बाद चूंकि कंटिन्यूअस है ये, तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम के लिए सिंस या फॉर। एग्जैक्ट टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस, पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर। तो आई होप ये फॉर्मूला और स्ट्रक्चर्स और इसकी पहचान आपको समझ में आपने इसको अच्छे से समझ लिया। तो आइए सेंटेंस देखते हैं और अपने कॉन्सेप्ट्स को और भी क्लियर करते हैं। पहला हमारा सेंटेंस है आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतज़ार कर रहा था। तो ये चूँकि आई हैड बीन, ये हमारा है हेल्पिंग वर्ब, ये हमारा है वर्ब, और ये हमारा है टाइम को बताने के लिए फॉर। चूँकि ये पीरियड ऑफ टाइम में घंटे आते हैं, मंथ्स, महीने, वीक्स, ये ईयर्स, ये हमारे पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, तो इसीलिए हमने यूज़ किया यहाँ पे फॉर। तो आई हैड बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, कि मैं 2 घंटे से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। यू हैड बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से, सिंस मॉर्निंग, सुबह से एक्सरसाइज कर रहे थे। मतलब एक्सरसाइज तुम कर रहे थे लेकिन अब नहीं कर रहे, काम कंप्लीट हो गया। She had been singing for 10 weeks, वो 10 हफ्ते से सिंगिंग कर रही थी, वो 10 हफ्ते से गा रही थी, वो गाना सीख रही थी। तो she had been singing for 10 weeks, वो 10 हफ्ते से सिंगिंग कर रही थी। तो ये हमारा हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर और उसका फॉर्मूला, और ये उसके सेंटेंसेस। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, वरना सिंस या फॉर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ नोट को ऐड करना है। कहाँ पे, हैड के बाद, हैड और नोट के बीच में। आई हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर 2 hours, कि मैं तुम्हारा 2 घंटे से इंतजार नहीं कर रहा था। दे हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग, वो लोग सुबह से, यू हैड नॉट बीन एक्सरसाइजिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से एक्सरसाइज नहीं कर रहे थे। शी हैड नॉट बीन सिंगिंग फॉर 10 weeks, कि वो 10 हफ्ते से सिंगिंग नहीं कर रही थी। तो नेगेटिव बनाने के लिए सिर्फ नोट को बढ़ा देंगे, कहाँ पे, हैड के बाद। तो आइए अब इसका अफर्मेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए कुछ नहीं करना है, बस जो हमारा ये हेल्पिंग वर्ब हैड है इसको हम शुरू में ले आएंगे। तो शुरू में हमने लिख दिया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बीन आ जाएगा, फिर वर्ब, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट या और उसके बाद टाइम, सिंस या फॉर। तो हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 PM, क्या वो लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। अब देखिए यहाँ पे हमने सिंस लगाया, वो इसलिए कि ये 4 बजे एग्जैक्ट टाइम है जहाँ पे काम स्टार्ट हुआ। तो हैड दे बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 4 PM, क्या वो लोग 4 बजे से क्रिकेट खेल रहे थे। और आखिर में आ जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क।
हैड यू बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 9 months, क्या तुम 9 महीने से इंग्लिश सीख रहे थे। तो ये हमारा है पीरियड ऑफ टाइम, तो इसीलिए हम लाए हैं फॉर। तो क्या तुम 9 महीने से इंग्लिश सीख रहे थे। हैड ही बीन राइटिंग अ नॉवेल सिंस मार्च, क्या वो मार्च से एक नॉवेल लिख रहा था। तो पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस। तो इस तरह से हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो शुरू में सिर्फ WH फैमिली ले आएंगे तो हमारा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि WH फैमिली, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब, ING फॉर्म, उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर। तो इस तरह से डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्लियर हो गया होगा कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस किसे कहते हैं, इसका यूज क्या है, इसके स्ट्रक्चर्स क्या हैं और कब इसको यूज करते हैं। तो शॉर्ट में मैं एक मरतबा रिवाइज कर देता हूँ कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस उसको बोलते हैं कि ये ऐसे जुमलों की तरफ इंडिकेट करता है, इनके जुमलों से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये बताता है कि पास्ट में कोई काम एक वक्त से चल रहा था। ठीक है, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब यूज होता है हैड बीन, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, वर्ब की ING फॉर्म यूज करते हैं, प्लस टाइम को बताने के लिए सिंस या फॉर। अगर पीरियड ऑफ टाइम है तो फॉर और अगर पॉइंट ऑफ टाइम है तो सिंस यूज करते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट बढ़ा देंगे, हैड के बाद, हैड और नोट के बीच में, हैड और बीन के बीच में नोट बढ़ा देंगे। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, तो उसी हैड को शुरू में लाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की ING फॉर्म। और WH फैमिली यानी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए WH फैमिली शुरू में लाएंगे। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में उसको ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका वहाँ आपको जवाब दूंगा। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ये हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है और इसको मैंने बहुत ही आसानी के साथ, बहुत ही इजी एग्जाम्पल के साथ आपके सामने पेश किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मेरे वीडियोस को देखते रहिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, और लाइक करिए मेरे वीडियोस को, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमेशा अपडेट रहें। तो और आखिर में एक मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने मेरे पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को ज़रूर चेकआउट करिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि टेंस समझने के लिए टेंस एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, तो आगे समझने के लिए पीछे समझना ज़रूरी होता है, तो इसीलिए पिछले वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग।